आज के समय में इंटरनेट लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि लोगों के लिए बगैर इंटरनेट के कोई काम संभव नहीं है। अब इंटरनेट काफी हाईटेक हो चुका है। मौजूदा समय में हम वेब 2.0 के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब देश में इंटरनेट के एक ऐसे स्वरूप का एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी आपने पहले कभी कल्पना नहीं की होगी। चलिए आपको हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नूतन। वेब 3.0 के बारे में जानने से पहले आपको वेब 2.0 के बारे में बताते हैं। वेब 2.0 में अगर आप गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना कोई कंटेंट डालते हैं तो उस कंटेंट पर आपका पूरा अधिकार नहीं होता। आपके कंटेंट पर उस प्लेटफॉर्म का ही पूरा अधिकार होता है जिस पर आप उसे अपलोड करते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक पर कोई फोटो पोस्ट की है, लेकिन उस फोटो पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि फेसबुक का मन हुआ तो वह आपकी फोटो को आपके अकाउंट से हटा भी सकती है। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कंटेंट पर आपका पूरा अधिकार होगा। यानी वेब 3.0 आने के बाद आप अभी के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्रिप्टो एक्सपर्ट अजित खुराना ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत करते हुए बताया कि वेब 3.0 अभी तक का सबसे एडवांस इंटरनेट होगा, जिससे आप कोई काम कर सकेंगे और उसमें हिस्सेदारी भी बन सकेंगे। ई कॉम, वेबसाइट, नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया जैसे तमाम प्लेटफॉर्म 2.0 के उदाहरण है। तो वही वेब 3.0 के आने के बाद वेब 1.0 और वेब 2.0 इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि साल 1989 में जब वेब 1.0 आया था, तब उस समय हम सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को पढ़ सकते थे। उस समय इंटरनेट पर उपलब्ध सारा डाटा टेक्स्ट फॉर्म में जमा रहता था। जब साल 2002 में वेब 2.0 आया तो इससे पुराने इंटरनेट की तुलना में नए इंटरनेट में तहलका मच गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश में वेब 3.0 आएगी तब इंटरनेट में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं। बता दें कि वेब 1.0 के आने के 15 साल बाद वेब 2.0 देश में आया था। अब 18 साल के बाद वेब 3.0 इंटरनेट आने की संभावना है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा, जहां सारा डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। दरअसल ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका कंटेंट या डाटा किसी कंपनी के डेटाबेस में नहीं बल्कि आपके खुद के डिवाइस में सेव होगा। इसका यही मतलब है कि आपके डेटा के साथ कोई दूसरा व्यक्ति छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा। भले ही गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां क्यों ना हो, वह भी आपके डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगी।